नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। पराकृष्णवद्बन्धं परं ब्रह्म राक्षसे सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा प्रपन्न पारिजाताय तोषवेशैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बकरासरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते। राम राम राम। अब बोलो नारायण। ये संसार है, इससे ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है और इसमें फंसे रहने के लिए पशु पक्षी वृक्ष आदि है। ये स्थावर जंगम जितने जंतु है जीव है, ये वृक्ष है, लता है, दूब है, घास है, ये स्थावर जीव है। और चले फिरे पशु पक्षी मनुष्य आदि ये जंगम जीव है, चलने फिरने वाले जीव और एक स्थिर रहने वाले, ये सब जंतु है, जीव है। प्राण है इनमें सब में। वृक्षों में प्राण है, जैसे जल खींचते हैं वो बढ़ते हैं, ये प्राणी है। तो प्राण है, ये सब में है। इस बात कई कहते हैं कि प्राण है जो वो जीता है, तो जीता है प्राण दिखते नहीं, वृक्षों में भी प्राण है, जिससे ये जीते हैं, बढ़ते हैं। तो इसमें ये तो है संसार। अब ये संसार है, इससे ऊंचे जीवन मुक्त होते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त के क्या लक्षण है? जो जिज्ञासु होते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उनकी ये जिज्ञासा रहती है मन में, कोई उपाय मिल जाए तो हम भी जिज्ञासु हो गए, परमात्मा प्राप्ति कर ले, तो हम मुक्त हो जाएं, ये किसी के मन में हो, उनके लिए एक बात बताई जाती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता ही संसार, सब संसार मिल करके और इतने में आ गया अनुकूलता और प्रतिकूलता। मान हम चाहे वैसा हो जाए, न चाहे वैसा न हो जाए, ये संसार की रीत है। अब ये अनुकूलता प्रतिकूलता दो जो चीज है, इन दोनों में ग्रहण त्याग की बात मैं नहीं कहता हूँ, क्या ग्रहण करना क्या त्याग, वो तो शास्त्र देख रहा है। शास्त्र में आज्ञा हुई है वो तो लेना है, और निषेध किया है वो छोड़ना है, वो तो शास्त्र पर है। रोगी है तो उसके लिए कुपथ्य क्या है, तो शास्त्र का ये मत सेवन करो कुपथ्य हो गया, ये सेवन करो पथ्य हो गया, तो वो तो शास्त्र है, आयुर्वेद है, धर्मशास्त्र, उसके अनुसार करना है। परंतु एक बात खूब ख्याल रखने की है कि मन पर असर नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल व्यक्ति आ जाए, प्रतिकूल घटना घटे, प्रतिकूल क्रिया हुए हमारे प्रतिकूल, उसमें जो उद्विग्न बना है, दुखेशु उद्विग्न अनुद्विग्न बना, वो दुख है उसमें, तो दुख न होकर उद्वेग न होकर उनका ठीक सहना हो गया, ठीक है, मन ठीक रहा। यंग है ना व्यथयंते थे, मात्रा स्पर्श है, जो विजेंद्रिय संबंध है,
ये व्यथा नहीं पहुंचावे। राजी हो गए तो व्यथा हो गई, नाराज हो गए तो व्यथा हो गई, और व्यथा जिसकी होती है वो संसार में फंसेगा। तो यंग है ना व्यथयंती, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते, सुखी दुखी नहीं करते, सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमर हो जाता है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। कितनी विलक्षण बात है। केवल आप ख्याल रखो कि अनुकूलता में राजी मत हो और प्रतिकूलता में नाराज मत हो। कर प्रतिकूल व्यक्ति से द्वेष मत करो और अनुकूल से राग मत करो। सेवा दोनों ही करो। अनुकूल है उसकी सेवा करनी है, प्रतिकूल की भी सेवा करनी है, पर द्वेष नहीं करना है। प्रतिकूल से प्रतिकूल आचरण करने वाले के साथ भी मन से बैर नहीं करना है, और अनुकूल से अनुकूल सेवा करने वाले में राग नहीं करना है। रागो लिंग मबोध से अज्ञान का चिन्ह है, उसमें राग और द्वेष हो जाए कि अज्ञान है। ये तो रहेगा ही। उसमें मैंने एक बात कही थी, एक बात बहुत विलक्षण लगी है मेरे को, वो कही थी, जब दूसरा दुख दे सकता है, दूसरे से दुख होता है, हम क्या करें, तो उसका दुख कभी मिट सकता ही नहीं, क्योंकि दूसरा संसार में रहेगा और उसका दिया हुआ दुख हो जाएगा, तो दुख कैसे मिटेगा उसका। दुख देने वाला दे, हमें लेना नहीं है। जैसे मैं कामन करता हूँ, वहां पर बेटा जा रहे थे तो बाजार में एक गाड़ी दे रहा था, तो छोरे ने कहा कि पिताजी आपके नाम से एक गाड़ी देता है। चाचा कैसे गाड़ी देता है कि बाजार अपना अपना माल सब बिक्री करते हैं, अपने लेना नहीं है। ये देता अपने लेना नहीं है, बिना लेने को चिप जाएगा। बाजार में सब तरह की चीज बिकती है, हम ले ही नहीं तो चिप जाएगी, हमारे लेने नहीं। गाड़ी तो अपने लेनी नहीं, उसके पास ही अपने लेनी नहीं। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष हरक हो ये नहीं लेना है हमें। मेरे ऐसी मन में आवे कि बहना और भाई आज से ख्याल रखे कि प्रतिकूल से प्रतिकूल द्वेष न हो। संतों ने कहा कि निंदक नैरे रागी आंगन कुटी छवाए, जो हमारे साथ द्वेष करता है उसको अपने आंगन में रखना चाहिए। हमारी निंदा करता है तो उसको आंगन में रखना चाहिए, हरदम वो सावधान करता रहे। एक जगह आया है कि निंदा करने वाला बहुत बड़ा उपकार करता है, गुरु से ज्यादा है वो। गुरु जन इतने तत्पर नहीं रहते, हमारे कोई अवगुण हो जाए तो इतना नहीं देखते। द्वेष रखने वाला, निंदा करने वाला इतनी भी गलत, थोड़ा अवगुण होना पड़ता है, ये गलती, ये गलती, ये गलती। तो गलती का जितना हमें ज्ञान होगा उतना उसे हम त्याग करेंगे। तो बारीकी से जितना द्वेषी आदमी देखेगा उतना गुरु नहीं देखेगा, तो उसका उपकार कितना बड़ा भारी है। तो उसके साथ बैर नहीं रखना है, उसको तो गुरु मानना है, गुरु से बढ़कर मानना है। हिरा हिरा में विकृतिम भजनते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। जितना जितना मेरे विकार देखते हैं उतना वर्णन करते हैं तो मेरे को जगाते हैं। देखो खोल, आंख खोल, देखो क्या तुम्हारी क्या दशा हो रही है। इस वास्ते अपने उसने घबराना, अलग हो जाना, गुजर करना, ये ऊंचा उपाय नहीं है। भीतर से अलग रहना, दुख देने वाले से भी अलग रहना, सुख देने वाले से अलग रहना, तो ये से परिपंथ है। ये दो शत्रु है तुम्हारे, इंद्रिय से इंद्रिय अर्थ है, राग द्वेष हो व्यवस्थित हो। अनुकूलता प्रतिकूल अगर राग द्वेष होते हैं, मार्ग में लूटे रहे तो यही है दो। तो इनसे सावधान रहो। राग किया तो लूट गए, द्वेष किया तो लूट गए,
और यंग है ना देते बेटा पहुंचाते ही नहीं, न राग में पदार्थों को मिलने से राजी हुए, न किसी परिस्थिति का नाराज हुए। तो दुखेशु अनुद्रुगन मना सुखेशु विगतस्या इहैव तेज सर्गो। उन पुरुषों ने यही संसार को जीत लिया। इहैव मानो यहाँ ही अभी वे जीवन मुक्त हो गए। इहैव तेज सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन, ये शाम मन साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में रहते है, न हर्ष है न शोक है, ठीक समता पर रहते थे और संसार को जीत लिया। संसार इसका नाम संसार है, इसे ऊंचे उठ गए, अब मुक्त हो गए उस संसार से, वे संत हो गए, महात्मा हो गए, जीवन मुक्त हो गए। यही तेज स्वर्गो ये शाम साम्य स्थित माना। एक बात याद आ गई मेरे मन में आती, कोई बताने वाला हो, क्या करे कैसे करे, बताने वाला क्यों कर रहे हम, पर हम पता नहीं कि क्या करे क्या नहीं करे, बताने वाला नहीं मिलता। अब ये कैसी एक बढ़िया चीज है, अगर कोई चीज जाए कि मेरा कल्याण हो जाए तो अनुकूलता से राजी मत हो, प्रतिकूलता से द्वेष मत करो, नाराज मत हो। ये दोनों ही तुम्हारे उद्धार करने वाले हैं। जैसे कहीं जाते हैं तो दायां और बायां दोनों पैर हमारे सहायक होते हैं, इसलिए डर दिया वो अगर दे दिया उस आदमी, तो जाने में दोनों पग सहायक है। ऐसे ये अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों परमात्मा का पहुंचने के लिए दो है कदम है, ये दोनों सहायक है। कब कि अनुकूलता से राजी न हो में, प्रतिकूलता द्वेष नहीं करे तो हमारा रास्ता ठीक हो रहा है, परमात्मा पास पहुंच रहे हैं। ऐसे जिस दिन होना बंद हो जाए उसमें मुक्त हो गए। यही तेज देता सर्गो, संसार को जीत गए। यही जीवित अवस्था में अभी अभी ये सामने से तक माना, क्योंकि निर्दोष समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। और वो निर्दोष और सम मन हो गया, तस्मात ब्रह्मणि स्थित, वे परमात्मा में स्थित है, वे संसार में स्थित नहीं है। संसार के सुख दुख में राग द्वेष नहीं है तो उनकी स्थिति संसार में नहीं है। संसार में रहता है, संसार में नहीं है वो। कितनी विलक्षण बात है। सच्ची बात ऐसी आती है मन में, कोई चाहे मेरा कल्याण और कोई बात बता दे तो ये बात है छोड़े। ये सर्वो ये सामने स्थित माना निर्दोष समम ब्रह्म, निर्दोष और सम है। अब निर्दोष और सम अंतःकरण में दोष नहीं रहा, सम हो गया, तस्मात ब्रह्म स्थित, वे ब्रह्म स्थित है। देखो ब्रह्म स्थित होने पर निर्दोष अंतःकरण निर्दोष हो जाएगा और अंतःकरण निर्दोष होने पर ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। इनमें पहले आपकी मर्जी हो तो कर लो, हरदम भगवान में स्थिति रखो, समता आ जाएगी, और हरदम समता रखो, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। बिना चाहे बिना गर्ज किए आपकी स्थिति ब्रह्म में हो जाएगी, आप से आप ही, क्योंकि संसार में स्थिति रही ही नहीं। शुभाशुभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, न द्वेष्टि अकुशल कर्म, कुशले नाम सज्जते, कुशल कर्म करता है पर आसक्ति पूर्वक नहीं, और अकुशल कर्म है विपरीत वो नहीं करता पर द्वेष पूर्वक नहीं। राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग, यही बंधन है। त्याग तो करो पर द्वेष पूर्वक नहीं, और ग्रहण तो करो पर राग पूर्वक नहीं। राग है द्वेष है ये बांधने वाले हैं। ग्रहण त्याग तो शास्त्र के अनुसार से होगा, ग्रहण त्याग में कोई दोष नहीं है। राग और द्वेष है, मन में हर्ष शोक है, अच्छा मंदा है, ये जो विचार पकड़ा है ना, ये बांधने वाला है। इससे ऊंचा हो जाओ। दुखे सोने सुखे सुख द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर। ये सुख दुख संगैर जो द्वंद्व है, दो है ना,
इनसे रहित हो गए। ऐसे रहित आप हो। अब ध्यान देना, एक बात हो रही है, उनसे रहित होना नहीं है। आप इनसे रहित हो। क्यों? दुख आपके सामने आता है, सुख आपके सामने आता है, अनुकूलता सामने आती है, प्रतिकूलता सामने आती है और जाती है। अनुकूलता आती है, जाती है, प्रतिकूलता आती है, जाती है, और आप रहते हो। तो आप में ये कहाँ है? आप तो जानने वाले हो। आने जाने वालों को देखने वाला आने जाने वाला थोड़ी होता है। आने जाने वाला देखने वाले हो। तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता को आप देखते हो, जानते हो। ये आप में नहीं है, आप इनमें नहीं है, आप इनको देखने वाले हो। तो देखने वाले हो, राजीव नाराज क्यों होते हो भाई? अब कभी घाम आता है, कभी छाया आती है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, ये तो आवेगी, संसार है ये। अब हम राजीव नाराज कहाँ तक होंगे? ये क्या धंधा छेड़ दिया राजीव नाराज करे? अब संसार में कैसे करे? हमने सुना है बिजली चमकती है ना रात में, घटा छाई बिजली चमकती है, वो गद्दी दुलाती देती है, फेंके जाओ। कभी की दुलाती सुनेगी ना, पीछे से दोनों पग बड़ी खाली आदमी मर जाती, इतनी जोर से मारती है वो, बड़ी चोट उसी में होती है। एक ने कहा कि मैं तुम्हारी घोड़ी के पूंछ के हाथ लगा तो क्या दो, कि वो आप ही दे देगी। मर जाए आदमी, इतनी खाली होती है। तो अब बिजली चमके दो, वो दिल्ली पे जा रहे, तो उनसे बिजली को क्या फर्क पड़े? बिजली है वो थक जाओ बताइए। बिजली ने पत्तों को नहीं कहा दुलती मारे है कि नहीं मारे, वो अपने आप से वो डर गए, आए अपनी दुलती करे। ऐसे आप दुख पाओ तो मुफ्त में क्यों पाओ? ये तो ठहरेगा नहीं, ना अनुकूलता ठहरनी है, प्रतिकूलता ठहरती है, तो क्यों दुलती जाओ आप? ठीक है, अब ये भी एक तमाशा है, ये भी एक तमाशा है। देखो निरपक एक तमाशा, तो निरपक होकर तमाशा देखो। तो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, जाती है, आती है, जाती है। एक आई, दूसरी गई, दूसरी आई, तीसरी गई, आती जाती है। आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है। सांस्कृतिक शस्त्र इनको तुम सह लो, तुम्हारे यही सह लिया दोनों को। निर्विकार रूप से अनुकूलता में निर्विकार रहे, प्रतिकूलता में निर्विकार रहे। अब अनुकूल प्रति व्यक्ति भी हो गई, घटना भी हो गई, परिस्थिति भी हो गई, समय होगा, देश होगा, ये सब हो गए अनुकूल प्रतिकूल। तो ये संसार है महाराज। अब संसार में राजीव नाराज होगा, चिपक जाएगा। आप राजीव नाराज नहीं होंगे तो आप ऊंचे उठ गए, संसार से ऊंचे उठ गए। तो जीवन मुक्त इसमें नहीं है। और ये इतनी गहरी बात है, इसमें तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं कोई दुर्भाव से नहीं कहता हूँ, तो शास्त्रों में भी स्पष्ट वर्णन कम आता है। और ऐसा आ जाएगा कि राग द्वेष जीवन मुक्त नहीं रहते हैं, ऐसा वर्णन आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जीवन मुक्त हुआ तो मुक्त का है जवाब है। अगर राग द्वेष रहा तो छूटा किससे? यही तो है बंधन। राग द्वेष नहीं रहती, घटना आवेगी, अनुकूल प्रतिकूल दोनों घटना आवेगी। ज्ञानी के, अज्ञानी के, मुमुक्षु के, जिज्ञासु के, दुष्ट के, सज्जन के, संत के, सबके सामने दोनों बात आवेगी। और दोनों बात में निर्विकार रहता है। जितने भीतर से निर्विकार होगा उतना ही ऊंचा है, संत हो गया, महात्मा हो गया। कितनी बढ़िया बात है। सावधान रहेंगे, सुख आ जाए तो अच्छी बात, दुख आ जाए तो अच्छी बात। अपने तो ये आने जाने वाला, मैं रहने वाला। अब आने जाने वाले से रहने वाला दुखी तो कैसे दुख मिटेगा बताओ? आप खुली बात बताओ। अब आने जाने वाले सुखी दुखी रहेगा
तो वे तो आते जाते रहेंगे, मगर आपके जीते हुए तो मिटेंगे नहीं। किसी जन्म में आप चले जाओ, किसी लोक में चले जाओ, किसी वेश में चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, किसी संप्रदाय में चले जाओ, अनुकूलता परिवर्तन आएगी और उसमें राजी नाराजी होंगे तो ये बंधन छूटने का ही नहीं। और इसमें सावधान रहे, राजी हो ना नाराज हो। तो और रोजी नहीं, अरे बेटा मरने से अगर शोक नहीं हो तो रोजीना बेटा मरे हर्ष क्या हुआ, क्या हुआ? रोजीना बेटा मरते, जो मरता है वो बेटा है किसी के, चाहे 100% को बेटा मरा है, किसी न किसी का बेटा है, तो रोजीना बेटा मरते हैं। कुत्ता मरे तो, गधा मरे तो, कीड़ी मरे तो, बेटा मरा है, तो बेटा मरता ही रहता है। मेरा बेटा तो मेरा में दुख है, बेटा में दुख थोड़ा ही है। बेटे तो मरते ही रहते हैं, सब जितने बेटा सब मरने वाला है। नई बात क्या हुई, मेरा बेटा अब उसमें नाराज हो गया तो चिपक गया। जब बैठी बातों में क्यों चिपको, उड़ता तीर क्यों ले, तीर उड़ रहा सामने जाए काटे से लगे यार, तो उड़ने तो मैं अपने अपने अलग रहो। ये तो होता है संसार मात्र रीत। तो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञ, सुख दुख संज्ञ द्वंद्वों से रहित है। बस कितनी बढ़िया बात बताई। दुख मनोद्विगुण मना सुख सुख वीतराग भय क्रोध विगत इच्छा भय क्रोधो, ये सदा मुक्त एव स विगत इच्छा भय क्रोधो। इच्छा भय क्रोध, दुख देने वाले पर हमारा बस चलता है तो क्रोध आवेगा, और दुख देने वाला जबरदस्त चीज से मसल डालेगा ये, तो वह भय पैदा होगा। तो राग से भय होता है, राग से द्वेष होता है। विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा विगत हुई तो भय क्रोध नहीं चले गए, इनसे रहित हो गए। जिस भय क्रोध मन में मांगा भाव गमता सुपूता मधुभाव मांगता, मेरे भाव को प्राप्त हो गए। इतने से सावधान रखनी है। अब कैसी बढ़िया बात है कि ये हरदम आते जाते ही रहते हैं। आपकी सावधानी आपके घर की चाहिए, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। अनुकूलता में हम राजी न हुए, प्रतिकूलता में नाराज न हुए, तो अनुकूलता प्रतिकूल कोई दे तो बड़ा कोई जरूरत नहीं, किसी के देने की जरूरत नहीं। आप सांप आप से आप देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, क्रिया है, ये अनुकूल प्रतिकूल आ गए, ये आती है। तो हरदम आपका साधन हो रहा है, हरदम आपका साधन हो रहा है। क्यों? सावधानी आपकी चाहिए। तो सावधानी ही साधना है। संतों ने कहा है दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन से करिए परिहरिए दुख द्वंदा। ये द्वंद्व को छोड़ना है और भगवान से प्रेम करना है। दिल में जागृत रहिए, जागृत रहो। अनुकूल से अनुकूल में राजी नहीं होना, प्रतिकूल से प्रतिकूल आ जाए, बैरी से बैरी आ जाए, उससे द्वेष नहीं करना। आने दो, चला जाएगा, अपनी बारी निकले चला जाएगा, ऐसी बात है। एक बात याद आ गई, आप ध्यान दें, इनकी उम्र होती है। अनुकूलता आवेगी इसकी उम्र है, और प्रतिकूलता आवेगी इसकी उम्र है, और उम्र खत्म होने पर मर जाएगा, रहेगा नहीं, टिक नहीं सकता। एक जगह एक मैनेजर थे, जो वो मैनेजर ठीक नहीं करते थे काम। तो मेरे मन में आया ये काम ठीक नहीं करते, और निकलते नहीं, आप शाम निकल गए। तो उस दिन मेरे मन पर असर पड़ा कि क्यों तू मेहनत करे, उम्र खत्म होगी चल जाएगा। तो पद की भी उम्र होती है, वो भी रहना है चलता मर जाएगा, पद भी मर जाएगा, अनुकूल से मर जाएगी, प्रतिकूल से मर जाएगी। ये तो मरने वाला है, सबको काल खा जाता है। कल काम पड़ा, मैंने कहा ना, काल खा जाएगा सबको, ये समय सबको खा जाता है।
अनुकूलता और प्रतिकूलता जितनी आपके संयोग में आती है ना, ये सब चले जाएगी, नहीं रहेगी। और आप जाओगे नहीं, आप तो रहोगे ही। अनुकूलता आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, ये ठहरेगी नहीं। तो हरदम रहने वाले के लिए ये रहती ही नहीं साथ में, तो क्या डर है हमारा? भाई क्या भाई बताओ? ये तो आने जाने वाले आगमा पाए नो अनित्या सांस। इस बात से इनको सह लो, मस्त रहे अपना, ठीक है, मौज में। गीता कितना कहती है, ये जितना सार गया संसार को जीत गया, संसार के ऊपर विजयी हो गया, मात्र संसार पर विजयी हो गया। वो उनको कौन हरा है बताओ? सुख दुख ना सुख हरा सकता, ना दुख हरा सकता। तो महान आनंद मिलेगा, वो सुख दुख से नहीं, सुख दुख से रहित महान आनंद की प्राप्ति होगी। तो कितनी बढ़िया बात है, कितना सुंदर साधन है। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको केवल साधन यही सावधान रहना है कि राजी नाराजी नहीं होना है बस। कि सुख आ गया आ गया, दुख आ गया आ गया, अपना आ गया जाएगा। अपने क्या हुआ, हर क्या हुआ, और तो ज्यादा वक्त बड़ा आएगा, वक्त और चला जाएगा। अब दुखी सुखी हमारे मुफ्त में दुख पाते हैं, मुफ्त में मुफ्त में बसते कि लेना देना। हमें तो ऐसा मालूम होता है, कोई मुक्त होना चाहे, परमात्मा की प्राप्ति चाहे, इतनी सी बात। ये आप साथ हैं जाते हैं, तुम्हें सुखी दुखी नहीं हो। बोलो क्या देती शंका हो तो बोलो उसमें। ये है ही तीर्थ तस्कर वो, ये सांग सामने से तंग मना, सामने अवस्था में मन स्थित हो गया, बस यही तीर्थ तस्कर का संसार को जीत के जीवन अवस्था में जीवन मुक्त हो जाएगा। बोलो शंका है तो बोलो भाई। जीवन मुक्ता सबसे ऊंचा पद है। ऊंचा पद आपको हमारे सबको मिल सकता है। ये नहीं भी ब्राह्मणों को मिलेगा, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, लुगायों को, स्त्रियों को, पुरुषों को। हाँ, यदाते मोह कर यदार्थ पता लगा। जिस काल में आप निर्दोष हो जाओ, उसी साल में आपकी मुक्ति। अब आप एक दिन में हो जाओ, एक घड़ी में हो जाओ, एक महीने में, एक वर्ष में, एक उम्र में, जब कभी आप हो जाओ तभी आपको जीवन मुक्ति तैयार, स्वतः स्वाभाविक। बोलो आपके हाथ में है, और किसी के हाथ में नहीं है। इसमें आप स्वतंत्र हो, आप सब स्वतंत्र, सब भाई बहन स्वतंत्र। इसमें अनुकूलता रह जाए, इसमें कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है। राम जी ने कुछ नहीं बिगाड़ा थी, राज के लिए तैयारी, राज के लिए तैयारी में जंगल में जाना पड़ा। तो अपने हाथ में नहीं है, ये तो परिस्थिति आवेगी। बड़े बड़े गाई है, छोटों गाई, सब गाई। देखो निरपक्ष हो, तो मस्त देखो, निरपक्ष रहो, कितनी बढ़िया बात है। इसमें कठिनता हो तो बताओ। एक और बताऊं बात, आपके मन पर असर पड़ जाए तो भी डरो मत। हम तो अनुकूलता में राजी हो गए, प्रतिकूलता में हम तो नाराज हो गए तो कोई परवाह नहीं। तो आपकी याद तो रही कि अनुकूलता में राजी नहीं हो रहा है, प्रतिकूलता में नाराज नहीं हुआ, ये याद रहनी चाहिए। इतना सुगम साधन है। अब बोले इसमें क्या है, राजी नाराज हो भी गए तो घबराओ मत, हम तो राजी हो गए, हम तो नाराज हो गए, कोई परवाह नहीं। आपके जानकारी में है ये, या नाराज होना से शाहिर हो गए, या राजी होना नहीं शाहिर हो गए, तो कोई हर्ज नहीं है। आपका साधन बन गया, आपको याद रही। गफलत में रह गए, राजी नाराज हो गए तो गलती है। बस एक इतनी सावधानी रखनी है कि कितना ही प्रतिकूल हो जाए हम विघ्न नहीं होंगे, कितनी अनुकूलता मिलता है राग नहीं करेंगे। बस नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में
विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी 28 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम